महाबलीपुरम दक्षिण भारत का एक आकर्षक पर्यटन स्थल है जो ममल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित एक छोटा और खूबसूरत शहर है जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और विरासत के लिए देश और दुनिया में मशहूर है। यहाँ विशाल समुद्री तट और पल्लव वंश के राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिरों की शान देखते ही बनती है। प्राचीन काल में यह एक विकसित बंदरगाह के रूप में विख्यात था। आज यह जगह प्राचीन मंदिरों से लेकर सदियों पुराने मंदिरों के खंडहर और गुफाओं तक पर्यटकों पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देता है। महाबलीपुरम चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल के कड़ी के किनारे स्थित है। यह अपने कई वास्तुशिल्प चमत्कारों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। यह शहर हर इतिहास प्रेमियों को बहुत आकर्षित करता है। महाबलीपुरम को चेन्नई के आसपास सबसे अधिक देखे जाने वाला जगहों में से है, क्योंकि यहाँ की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता हर किसी के मन मोह लेती है। महाबलीपुरम मंदिर को किसने बनवाया? तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अपनी ऐतिहासिक स्मारकों और प्राकृतिक खूबसूरती से लाखों पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि महाबलीपुरम शहर का निर्माण किसने किया था? वास्तव में महाबलीपुरम शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वारा किया गया था। महाबलीपुरम के सबसे प्रसिद्ध जगह शोर मंदिर दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में पल्लवों वंश के शासन काल के दौरान किया गया था। आज यह मंदिर पल्लव वंश की उत्कृष्ट कला को प्रदर्शित करता है। द्रविड़ शैली में निर्मित शोर मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। इस मंदिर में 3 और मंदिर है, एक भगवान विष्णु के मंदिर और भगवान शिव के 2 मंदिर है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ की दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देती है और अपने अनूठे वास्तुशिल्प के कारण बहुत मशहूर है। महाबलीपुरम में घूमने के लिए जगह महाबलीपुरम बीच बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित यह एक शांत समुद्री तट है जो हर साल सैकड़ों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस समुद्री तट पर कई उत्कृष्ट रॉक कट मूर्तियां हैं जो वास्तव में दर्शनीय है। इसके अलावा महाबलीपुरम बीच में आप नमकीन हवा के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं और आसपास के खूबसूरत नज़रों के आनंद भी ले सकते हैं। साथ ही यह धूप सेंकने के लिए भी एक आदर्श स्थान है। महाबलीपुरम के प्रमुख दर्शनीय स्थल पंच रथ महाबलीपुरम के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है जो द्रविड़ शैली वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह रॉक कट मंदिरों का एक समूह है जो 5 रथ के नाम से जाना जाता है। इन 5 रथों का नाम महाभारत काल के पांडवों भाइयों और उनके पत्नी के नाम पर रखा गया है। पहला रथ प्रवेश द्वार पर है और इसे द्रौपदी रथ कहा जाता है जो देवी दुर्गा को समर्पित है। अगला रथ अर्जुन रथ के नाम पर जाना जाता है और यह भगवान शिव को समर्पित है। जबकि इस रथ के ठीक सामने नकुल सहदेव का रथ है। धर्मराज युधिष्ठिर का रथ सबसे बड़ा है और यह भगवान शिव को समर्पित है। परिसर में एक विशाल रथ भी है जो भीम के रथ को दर्शाता है। महाबलीपुरम के लोकप्रिय जगह कृष्णा का बटरबॉल तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में कृष्णा का बटरबॉल एक विशाल गेंद के आकार में एक विशाल प्राकृतिक चट्टान है जो ढलान पर आश्चर्यजनक तरीके से खड़ा है। 6 मीटर ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा इस चट्टान का वजन लगभग 250 टन है और पिछले 1200 साल से ढलान पर संतुलित है।
यह अद्भुत चट्टान एक रहस्यमय दृश्य प्रस्तुत करने के कारण महाबलीपुरम में सबसे रोमांचक पर्यटन स्थलों में से एक है। महाबलीपुरम के फेमस जगह टाइगर गुफा महाबलीपुरम में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह स्थान महाबलीपुरम के मुख्य शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक प्राचीन नक्काशीदार गुफा है जो बाघ के सिर जैसा दिखाई देती है। यह भी पल्लवों द्वारा 8वीं शताब्दी में बंगाल की खाड़ी के तट पर बनाया गया था। आज यह जगह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है और लगभग सभी पर्यटकों अपनी तरफ आकर्षित करता है। महाबलीपुरम की धार्मिक स्थल थिरुक्कलमलई मंदिर महाबलीपुरम में स्थित एक लोकप्रिय दर्शनीय स्थल है। यह 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पल्लवों राजाओं के द्वारा बनाई गई एक अद्भुत संरचना है जो द्रविड़ पल्लव शैली की वास्तुकला में बनाया गया है और यह मंदिर अभी भी लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मुख्य रूप से यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। थिरुक्कलमलई मंदिर महाबलीपुरम के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और महाबलीपुरम में घूमने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। महाबलीपुरम में देखने लायक जगह अर्जुन की तपस्या महाबलीपुरम में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थानों में से एक अर्जुन की तपस्या है जो इतिहासकारों और पर्यटकों काफी रोमांचित करता है। यह चट्टान को काटकर बनाई गई एक बड़ी संरचना है जो पल्लव वंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था। चट्टान पर जानवरों और मानव आकृतियों के साथ साथ मूर्तियों के रूप में खुदी हुई देवताओं की छवियों के साथ हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को प्रदर्शित करता है। यह जगह महाबलीपुरम में घूमने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में जाना जाता है। महाबलीपुरम के सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल गणेश रथ महाबलीपुरम में स्थित गणेश रथ प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर महाबलीपुरम में एक धार्मिक मंदिरों में से एक है और महाबलीपुरम में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में पल्लवों के शासन काल के दौरान किया गया था। महाबलीपुरम में घूमने की जगह वराह गुफा मंदिर रॉक कट गुफा मंदिर है जो प्राचीन दक्षिण भारतीय वास्तुकला को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। यह गुफा मंदिर पल्लव वास्तुकला शैली का एक अद्भुत नमूना है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ग्रेनाइट के एक विशाल टुकड़े पर बना है और इसमें कुछ बेहतरीन मूर्तियां हैं। इस गुफा मंदिर का सबसे प्रमुख आकर्षण भगवान विष्णु के वराह रूप में एक महत्वपूर्ण मूर्ति है। वराह गुफा मंदिर महाबलीपुरम एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है जो महाबलीपुरम में घूमने के लिए बिल्कुल सही स्थान है। कृष्णा मंडपम महाबलीपुरम कृष्णा मंडपम अपनी गुफाओं और अद्भुत रॉक नक्काशी के लिए पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है जो महाबलीपुरम के कुछ गौरवशाली अतीत को दर्शाता है। यह गुफा मंदिर महाबलीपुरम में सबसे पुरानी गुफा मंदिरों में से एक है। इस गुफा की वास्तुकला प्रभावशाली और सरल है जिसमें गुफा की सतह पर कई नक्काशी की गई है जो भारतीय पौराणिक कथाओं की विभिन्न घटनाओं को दर्शाती है। महाबलीपुरम घूमने का सबसे अच्छा समय। महाबलीपुरम साल में कभी भी यात्रा किया जा सकता है, लेकिन महाबलीपुरम घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस समय के दौरान शहर का मौसम सुहावना रहता है। हालांकि ग्रीष्मकाल में यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और मानसून में भीषण वर्षा होती है जो घूमने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप महाबलीपुरम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि महाबलीपुरम कैसे पहुंचा जाए।
महाबलीपुरम तीनों माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जो वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग हैं। इन सभी माध्यम से महाबलीपुरम बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाबलीपुरम से सबसे निकटतम हवाई अड्डा है, जो लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहां से आप बस या फिर टैक्सी द्वारा महाबलीपुरम बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आप लोगों के प्यार की। आप सबका हमें प्यार ऐसा ही मिलता रहे। सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।